साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सभी महात्माओं के चरणों में दास का बारंबार धन निरंकार जी। साथ संगत जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज आपसे चर्चा करेंगे संत निरंकारी मिशन के समागम के बारे में। तो दोस्तों, जल्दी ही समागम नज़दीक आने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप अवगत होंगे, नवंबर में इसकी डेट क्लियर हो गई है। तो दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समालखा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की उपस्थिति में बहुत बड़ा विशाल समागम संपन्न हो रहा है, जिसमें आप सभी महात्मा लोग जा कर के सशरीर सद्गुरु माता के दर्शन पाएंगे। साथ संगत जी, वहाँ जो भी कार्यक्रम होंगे उनका आनंद लेंगे और साथ संगत जी माता सुदीक्षा जी के मुखारबिंद से अमृतमयी विचार सुनेंगे। साथ संगत जी जो जीवन में उतारने योग्य होते हैं। साथ संगत जी, आप लोगों में बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया। साथ संगत जी वो भी संत समागम में पहुँचेंगे। तो साथ संगत जी, ये बहुत ही खुशी का विषय है। साथ संगत जी, जो भाग्यवान लोग होंगे वही समागम में पहुंच पाएंगे। साथ संगत जी, लोग अभी से ही अपने कार्यों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आराम से समागम में पहुंच पाएँ। और दोस्तों, तैयारी भी कर ली, कोई तो रेलगाड़ी से दे जाएगा, कोई बस द्वारा पहुंचेगा। सबके अपने अपने साधन होंगे, जिसमें जिसको सुगमता दिखेगी उसका सभी महात्मा लोग चयन करेंगे। साथ संगत जी, ऐसे बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार इस महासमागम में पहुंचेंगे और सद्गुरु माता के सानिध्य में ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। साथ संगत जी, जो नए हैं और जो पुराने महात्मा हैं, तो उनको कुछ चीज़ें आवश्यक तौर पर ध्यान रखने चाहिए और ध्यान रखने योग्य बातें हैं। साथ संगत जी, समागम आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपको तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। तैयारी जैसे बहुत सी तैयारियां होती हैं, लेकिन साथ संगत जी, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि साथ संगत जी, समागम जाने के पहले कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर ध्यान रखें। साथ संगत जी, आपको भूल कर भी कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं ले जानी हैं जो वहाँ पर निषेध हैं। तो दोस्तों, साथ संगत जी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि समागम में जाएं और पूरे मन के साथ जाएं, पूरे जोश के साथ जाएं, पूरी तैयारी के साथ में जाएं। तो साथ संगत जी, दास भी कई बार वहाँ पहुँचा है, गया है और वहाँ का वातावरण देखा है, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं, वहाँ का पूरा सिस्टम दास ने देखा है। वहाँ पर हर प्रकार सिस्टमेटिक व्यवस्था सद्गुरु माता जी कराती हैं। वो अपने शिष्यों का बहुत ध्यान रखती हैं। उदाहरण के तौर पर दास बताना चाहेगा, साथ संगत जी, जब सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी थे तो दास को एक समागम में जाने का शुभ अवसर मिला था, जो समागम दिल्ली में बुराड़ी रोड पर हो रहा था। साथ संगत जी, समालखा के पहले वार्षिक जो समागम होता था वो बुराड़ी रोड पर ही दिल्ली में संपन्न होता था। तो दास वहाँ जाने का मौका मिला। तो जब दास ने सोचा कि यहाँ आ ही गए हैं तो सद्गुरु बाबा के आवास के भी दर्शन कर लें, तो दास वहाँ जा रहा था। तो घर के कुछ ही पहले, आवास के कुछ ही पहले एक नाली पड़ती है और उस पर पाइप लगे हुए थे और पाइप पर सद्गुरु बाबा की रहमत में, सद्गुरु बाबा की रहनुमाई में, सद्गुरु बाबा के आदेशानुसार उस पर फार्म लगाई गई थी ताकि किसी भी महापुरुष के
पैरों में किसी प्रकार की समस्या ना हो। पूरी उस पर पाइप पर जो है 10-15 पाइप पड़ी थी नाली पर, उसमें फार्म लगाई गई थी। तो दोस्तों साथ संगत जी, ये सद्गुरु सब कुछ जानने वाला है, हर घड़ के जानने वाला है। और ये सबसे ज़्यादा इसको कौन प्यारे होते हैं दोस्तों? साथ संगत जी, सबसे प्यारे इसके अपने शिष्य होते हैं। हमेशा सद्गुरु अपने शिष्यों का ख्याल रखता है, शिष्यों को पुत्र के समान मानता है। तो साथ संगत जी, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कुछ हम और बातें कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि समागम में कौन सी वस्तुएं भूल कर भी ना ले जाएं। ये आपको वीडियो के आखिरी में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, समालखा में समागम पहुँचे, सादगी के साथ में पहुँचे और कपड़े जो आवश्यक हों वही आप ले जाएं, ताकि वहाँ पर आपको ज़्यादा बोझ ले जाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको ट्रेन बसों में चढ़ने की सुगमता रहे और आपकी यात्रा अच्छी तरीके से सुलभ हो सके। तो दोस्तों साथ संगत जी, इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। ज़्यादा आपको कपड़े नहीं ले जाने हैं, इससे आपको रास्ते में सफ़र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथ संगत जी, हम इतनी वस्तुएं, इतने सामान ले जाएं ताकि हमको सुगमता रहे। साथ संगत जी, वहाँ आपके शौचालय की व्यवस्था रहेगी, वहाँ आपके नहाने धोने की व्यवस्था रहेगी और वहाँ पर जो भी कार्य होगा सिस्टमेटिक तौर पर होगा और उसके लिए आपको लाइन में लग करके इंतज़ार और सद्गुरु के आदेशानुसार उनके आदेशों का पालन करते हुए, और साथ संगत जी जो सेवा दल लगा हुआ है उसकी ड्यूटी लगी होगी, उनके सभी आदेशों का पालन करते हुए आप लाइनों में आगे बढ़ने का काम करें। साथ संगत जी, नमस्कारी जो लाइन लगी होगी उसमें भी आपको एक अच्छे संस्कारवान का परिचय देते हुए आपको नमस्कारी लाइन में आगे बढ़ते हुए, अपने नंबर वाइज नमस्कारी लाइन में बढ़ते हुए सद्गुरु के दर्शन करते हुए नमस्कारी आप जमा कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको लाइन देखने को मिलेगी, चाहे लंगर हो चाहे शौचालय हो, हर जगह आपको लाइन वाइज चलना है। साथ संगत जी, जैसा कि सद्गुरु का आदेश है। तो साथ संगत जी, हर प्रकार की वहाँ पर व्यवस्थाएं होंगी, उनका आपको लाभ लेना है और एक सुगमतापूर्वक लाभ लेना है। दोस्तों दास ने सोचा कि ये आपको जानकारी दे दें ताकि आपको पहले से ही हर चीज़ की जानकारी हो जाए, तो वहाँ पर पहुँचने पर आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ संगत जी, सद्गुरु माता के मुखारविंद से प्रवचन होंगे, आप प्रवचनों में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि वहाँ समागम में जाने का मुख्य उद्देश्य ही है सद्गुरु माता के अमृतमयी विचारों को सुनना और सुन करके अपने जीवन में उतारना। तो साथ संगत जी, आप वहाँ सुगमता से पहुँचे और सभी महात्माओं के जो भी स्टेज पर आकर के विचार करेंगे, सभी के विचारों को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जहन में बिठाना। तो साथ संगत जी, आप समागम जा रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों साथ संगत जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। साथ संगत जी, आप समागम पहुंच रहे हैं तो कुछ दास ने भी जब गया था तो लोगों को परेशान होते हुए देखा था, और जो सेवा दल के महात्मा थे वर्दीधारी, वो भी परेशानी का सामना झेल रहे थे। तो दोस्तों साथ संगत जी, ऐसा आप ना करें। वहाँ पहुँचे तो किसी प्रकार से आपके द्वारा किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ संगत जी, सेवा दल अपनी ड्यूटी निभा रहा है और ऐसे निभाता रहेगा, लेकिन हमें सेवा दल का सहयोग करना है। जो भी वहाँ सेवा दल के जवान खड़े होंगे उनकी भरपूर सहायता, हेल्प करनी है, उनके कार्यों में मदद करनी है और उनके आदेशानुसार ही कार्य करना है। तो साथ संगत जी, ज़रूरी बात आपको बता दें दोस्तों, समागम जाने से पहले आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप कुछ चीज़ें ना ले जाएं, जैसे कि बीड़ी। आप बीड़ी का धूम्रपान करते हैं तो बीड़ी सिगरेट वहाँ मत ले जाइएगा। और अगर आप
चैनी तंबाकू खाते हैं खैनी, तो उसको भी आप वहाँ ले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर गेट पर ही सेवा दल के महात्मा की ड्यूटी लगती है जो इन चीज़ों की चेकिंग करते हैं। तो आप पहले से ही अपने जहन में बिठा लें कि ये मादक पदार्थ वहाँ पर कोई चीज़ नहीं ले जानी है, चाहे बीड़ी का बंडल हो, चाहे तंबाकू खैनी हो। और दोस्तों साथ संगत जी, आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप पहले से अगर हाथ में कलेवा बांधे हुए हैं या गले में माला पहने हैं या कोई धागा पहने हैं तो कृपया उसको निकाल करके रख दें। साथ संगत जी, अगर हो सके तो आप अंगूठियाँ वगैरह पहने हो हाथ में तो उसको भी आप निकाल दें, तो आपको सुविधा रहेगी। और साथ संगत जी, सादगी स्वरूप आप वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर माता जी के विचारों का आनंद लें। साथ संगत जी, ये जो भी वहाँ निषेध चीज़ें हैं, जैसा कि दास ने बताया है, बीड़ी सिगरेट पान मसाला पुकार और जो भी गुटखा हो, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ भूल कर भी ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर जांच में आपके पास अगर पाई जाती हैं साथ संगत जी, तो आपके संस्कारों की वहाँ पर चेकिंग हो जाएगी। महात्मा लोग समझेंगे इनके कैसे संस्कार हैं, और साथ संगत जी आपको वहाँ पर शर्मिंदा होने पड़ेगा। तो साथ संगत जी, आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सादगीपूर्वक वहाँ पहुँचे और अपने मन को स्थिर करके वहाँ पहुँच करके अपने मन को स्थिर भाव में ला करके माता जी के अमृतमय विचार को सुने। साथ संगत जी, जो भी यहाँ से वृद्ध महात्मा जा रहा हो, जो वृद्ध बहन जी जा रही हूँ, उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, उनकी हर जगह पर सहायता करें। साथ संगत जी, जैसे आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है उसकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। साथ संगत जी, जैसा कि सद्गुरु माता जी अपने विचारों में कहा करती हैं, निसहाय का हमेशा मदद करें, क्योंकि साथ संगत जी इसकी रहमतें इस असहाय लोगों के साथ में किया हुआ कर्म सीधे सद्गुरु माँ देखती हैं और ये सीधे निरंकार में जा कर के आपके कर्मों के आधार पर सबसे ऊपर जुड़ता है। साथ संगत जी, सद्गुरु माता जी हमेशा विचारों में कहा करती हैं, दीन दुखी निकलो बिकलो के सेवा करें और उनकी जिस प्रकार हो सके मदद करें। तो साथ संगत जी, आप समालखा में जा रहे हैं जहाँ पर महासमागम आयोजन होने जा रहा है, तो आप इस प्रकार की तैयारियां बना करके जाएं और जो कि दास ने बताया है ये आप चीज़ें बिल्कुल ना ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ संगत जी, अगर आप इन चीज़ों जो व्यसन है इनको आप छोड़ना चाहते हैं तो साथ संगत जी वहाँ आप जा करके माता सद्गुरु माता के समक्ष ये प्रतिज्ञा करें कि हमें इनका त्याग करना है, हम आज से ये चीज़ें नहीं ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, सत्य माने ये आपके जो आदतें हैं बुरी, ये हमेशा के लिए छूट जाएंगी, ऐसा प्रमाणिक दास ने देखा है।